Yes, we are live now. Hello friends, this is सुनील कुमार शाह. वेलकम टू एस के साथ स्टडी पॉइंट. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं. बेसिकली हमारा टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हमने जाने अनजाने में जाना भी है और जानने की कोशिश भी की है, जिसमें हमने पूर्ण जानकारी ली है और हमें पूर्ण जानकारी है नहीं. ठीक है ना. ऐसा एक टॉपिक होगा हमारा माध्यम से, क्योंकि हमने जानवरों के बारे में बहुत सारा सुना है, जाना है, और जो हमारा चल रहा है, डेली रूटीन चल रहा है. अभी बात करें सबसे ज़्यादा जो पीछे चल रहा है, जो ट्रेंड पर वीडियो चल रही है, तो मैं बात करूं सारस की. तो ये जो सारस का मामला है, जो हमारा RFI वाला मामला है, तो उसमें जो सारस से इतना बड़ा लगाव था, और लगाव के साथ उन्होंने प्रेम किया था, उसका उन्हें उनके खेत में सारस पैर उन्हें टूटा हुआ मिला था. उसका इलाज किया, इलाज करने के साथ अपने पास रखा और पाला पोसा सारा कुछ किया. करने के साथ वन विभाग वाली टीम एकदम अक्षमात पहुंचती है उनके घर. ऐसे ही नहीं, वो वायरल होते हैं और जानते हैं, रातों रात जब वायरल हो जाते हैं तो लोग उनसे मिलने जाते हैं. हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी मिलने जाते हैं. तो देखते हैं वहां पर नजारा ही कुछ और होता है. उन पर वन विभाग वाली टीमों ने मुकदमा दर्ज करके और कहीं ना कहीं आगे नेक्स्ट प्रोसेस करना शुरू कर दिया है, और करने के साथ उनका जो सारस है उनसे जुदा कर दिया है, अलग कर दिया है, और उसे वन विभाग वाली टीम ले गई है. और सारस अभी खाना नहीं खा रहा है गंभीर हालत में. तो आप समझ सकते हो इस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर इस चीज़ का मतलब देखा जाए तो किसी भी संविधान में, किसी भी अनुच्छेद में ऐसा नहीं लिखा गया है कि किसी को किसी से जुदा किया जाए. किसी का पर्सनली लगाव है किसी के साथ तो उसे उसके साथ रहने दिया जाए. ये पूर्ण आज़ादी हमारा देश यानी कि भारत देश देता है, तो हम किसी को कैसे ही क्या ही कहते हैं, तो कैसे रोक सकते हैं. तो इस चीज़ पर लगी हुई है टीम. तो मैं बताना चाहूँगा ऐसे कई सारे फैक्ट हैं जो हमारे सामने हैं और हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं. तो नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. ट्रेंडिंग पर जो चीज़ है, और RFI ने जो किया तो अच्छा ही किया उन्होंने. ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ इस चीज़ पर रोक है कि किसी भी पक्षी को, किसी भी अदर वर्ल्ड एनिमल को आप बंदी बनाकर नहीं रख सकते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया है. वो खुला था, आजाद था, जहाँ जाता था चला जाता था, आ जाता था, आराम से उनके पास रहता था. वो उसकी स्वेच्छा थी, स्वयं से उसकी इच्छा थी. ऐसा कुछ नहीं था कि दबाव में रखा गया था. तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए, जब ऐसी खबर पाने के लिए, मेरा चैनल SK साथ स्टडी पॉइंट 01 उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर करें, ताकि ये वीडियो आगे तक भी पहुंच सके और आने वाले हमारे समस्त स्टूडेंट देख सकें और समझ सकें. और स्टूडेंट्स से ही ये नहीं है कि कोई भी देख सके ये खबर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है हमारे आज देश इंडिया में. तो सारी चीज़ की हमें खबर होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी द्वारा ये प्रोजेक्ट चलाए गए हैं. अभी मैं बात करूँ, मैं इसलिए, आप कहोगे सर आप ये बात क्यों कर रहे हो, मैं ये इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ एक नए एनिमल के साथ. इसका नाम स्लॉथ है, और स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जिसके बारे में आज पूर्ण जानकारी होगी. शायद आपने देखा सुना नहीं होगा, तो स्क्रीन पर आप देख पाएंगे अच्छे से ये कौन सा जानवर है कौन सा नहीं है. मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ स्क्रीन पर आप देख पाएंगे अच्छे से. जब मैं एकदम डेवलपमेंट करके जब आपको बताऊंगा और एकदम थंबनेल वगैरह लगाऊंगा, तो आप देख पाएंगे क्या है क्या नहीं है, उसके साथ क्या समझौता किया है क्या समझौता नहीं किया है. तो प्लीज़ ऐसी जानकारी मैं दे रहा हूँ. और मैंने टाइगर जो मैंने पढ़ा है, नामीबिया से जो लाए गए थे 8 चीते, जिसमें आशा चीता, जिसका नाम आयशा नाम था, एक मादा चीता का, उसकी डेथ हो चुकी है. मैं तुम्हें बताऊं, इसे मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में रखा गया है. इन चीतों को रखा गया है, एक बाड़ी में रखा गया है. इनका पहले क्वारंटाइन किया गया था. एक बात बताइए, ये वन विभाग वाली टीम का आरोप है, और वो लगा रहे हैं, इस चीज को कह रहे हैं और बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ये चीते आए थे कोई बीमार थे. एक बात बताइए, हमारे देश में जब कोई भी चीज आती है अदर प्रदेश से, अदर स्टेट से आती है, तो हम क्या करते हैं, एक बात समझते हैं, सबसे पहले उसको क्वारंटाइन करना चाहिए, देखना चाहिए बीमार है नहीं है, हेल्थ नहीं है. तो ये बताइए आप, कोई भी पर्सन आता है तो उसका क्वारंटाइन करते हैं, सारा कुछ करते हैं नियमित रूप से. तो आपने इन एनिमलों का क्वारंटाइन क्यों नहीं किया, सवाल इस बात का है. तो मैं बताना चाहूँगा, और एक चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वारंटाइन आपको करना चाहिए, भली बात समझना चाहिए. तो कहीं ना कहीं करोड़ों की संपत्ति को हानि पहुँच रही है, क्योंकि ये चीते, मैंने आपको बता दिया, कई करोड़ रुपयों की ये संपत्ति है, और ये हमारी देश की धरोहर है. किसी को ऐसे बर्बाद करने की अनुमति नहीं है पूरी देश में, क्योंकि ये देश फ्रीडम है, और फ्रीडम के साथ हर किसी को अनुमति है. जिस मुद्दे पर नजर रखनी चाहिए उस मुद्दे पर नजर न रखकर और चीज़ों पे नजर रखने की बात अभी मैं बात करूं, बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है. अब एक बताइए, आप ये लाए थे चीतों का आपको क्वारंटाइन करना चाहिए, भली बात जानना चाहिए था, एक रिपोर्ट तैयार करवानी चाहिए थी वन विभाग वाली टीम से, चेकअप से, ताकि वो बता सकें ये हेल्दी हैं या फिर कोई अस्वस्थता इनके अंदर है. जब
थी तो उनका इलाज चलना चाहिए, उसके बाद छोड़ना चाहिए कुल्लू नेशनल पार्क में। तो इसका मतलब ये है एक चीते की मौत हो चुकी है मौके पर ही, तो आप जान सकते हैं ऐसे अदर चीतों की भी मौत हो जाएगी तो हमारे देश को कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा घाटा झेलना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, ये मानवता वाली चीज़ है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता अधिकार, देखो एक चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा, साफ बात तय है, अगर कोई भी वर्क, मैं बताऊं वर्क सीट से कोई भी काम होता है, अगर कोई भी गरीब उस काम को करता है, कोई भी लेजी पर्सन का काम करता है या कहते थर्ड लेवल का काम करता है, तो कहीं ना कहीं लोगों का ये आरोप रहता है, समझने को रहता है। देखो मैं एक बात बताऊं, मैं किसी पर सवाल बवाल की बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं पेशे से एक शिक्षक हूं, तो मैं उसके नाते बताना चाहूंगा। क्योंकि प्रेम एक ऐसी प्रवृत्ति है क्योंकि जिसमें महक ही अलग होती है। मैं बताना चाहूंगा, चाहे वो आपका भाई बहन का प्रेम हो, चाहे वो किसी का प्रेम हो आपका, तो मैं बताना चाहूंगा अदरवाइज स्टेट ऐसा प्रेम आपके अंदर होना नहीं चाहिए जिसमें आपके माँ बाप की छवि खराब हो, अदरवाइज कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं। देखो बात अगर की जाए तो ऐसे मुकदमा दर्ज करना, केस लगाना, तो अब एक बात करें, उन्होंने सारस जो पाला था, सारस पालने में कौन सी कमियां रही थी, कौन सा निजात रहा था, तो उन्होंने वन विभाग वाली टीम ने उन पर मुकदमा दर्ज किया है और बहुत सारी चीज़ों को देखा है, मद्देनजर किया है और उनका जो सारस है छीन लिया गया है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं किसी पर निशाना नहीं साध रहा, ऐसा नहीं है, इंडिया में ऐसे भी लोग हैं, कुछ जाने पहचाने चर्चित लोग हैं जिनके पास और भी पक्षी रह रहे हैं, और पक्षी जब रह रहे हैं तो भाई उनके पास अगर पक्षी रह रहे हैं तो उन्हें ऐसा फ्रीडम क्यों? ये सवाल है इस चीज का कि जिस किसी के पास ऐसा पक्षी, कोई भी पक्षी रह रहा है, जरूरी नहीं कि सारस ही हो। भाई हमारा नेशनल बर्ड जो हमारा है तो कौन है? मोर है। तो मोर से लेकर चिड़िया कोई भी हो, चाहे तीतर हो, XYZ गौरैया हो, कुछ भी हो, किसी के पास अगर है तो भाई ये चीज तो हर किसी को अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि आरिफ भाई को ही अप्लाई हो रहा है या हमारे लिए अप्लाई हो रहा है, अदरवाइज किसी और के लिए अप्लाई हो रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा ये चीज तो हर किसी के लिए अप्लाई होना चाहिए, क्योंकि इस चीज में ये देखना चाहिए कि इस चीज की गरिमा रही है। अगर केस उन पे दर्ज होना चाहिए तो किसी भी पर्सन को पक्षी पालने पर हर व्यक्ति को केस दर्ज करना चाहिए, उस पर भी FIR होना चाहिए। कोई भी पर्सन हो, तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा ये कौन है जो इस पक्षी को पाल रहा है, मोर को, तो मैं बताना चाहूंगा। तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है, रणनीति क्या गवर्नमेंट की बनाई गई है। तो प्लीज मैं यही कहना चाहूंगा कि आरिफ का साथ दिया जाए और उनका सारस उन्हें वापस किया जाए, और करने के साथ, क्योंकि उन्होंने उसके लगाव रखा है, लगाव रखने के साथ अपनी गरिमा को आगे बढ़ाया है। आइए हम आपको इन सभी चीजों को रूबरू इसलिए किया था क्योंकि मैं आपको एनिमल वर्ल्ड में जोड़ने वाला हूं, और जब एनिमल वर्ल्ड में मैं आपको जोड़ूंगा तो आप समझ पाएंगे इन चीजों की जानकारी आपको गहन होनी चाहिए। क्योंकि मैं एक बात बता दूं, वर्ल्ड से लेकर एनिमल, ये सारी चीजें क्या चल रहा है इंडिया में, क्या नहीं चल रहा है, मुझे देश की और प्रदेश की खबर देने की पूरी लालसा रहती है। तो प्लीज आप भी जानिएगा, और ये ट्रेंड वाली चीज मैंने आपको बताई, प्लीज सपोर्ट जरूर करिएगा मेरा चैनल SK साथ स्टडी पॉइंट 01। इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि लाइक तो आप कर ही दीजिएगा, तो कर ही देते हैं हालांकि, लेकिन सब्सक्राइब के लिए आपको कहना होता है बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो प्लीज आप इसे देख लीजिएगा। अब मैं स्लॉथ बढ़ाने वाला हूं, इसलिए मैंने आपको कनेक्ट किया था, आप अच्छे से समझ पाएंगे स्लॉथ तो होता क्या है। बहुत से लोगों ने तो नाम नहीं सुना होगा स्लॉथ क्या है। आ जाओ भैया देखते हैं स्लॉथ। एक बात समझ लो, स्लॉथ क्लियर विजुअल हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा तो सारा कुछ विजुअल कराया जाएगा, आप टेंशन ना रहे किसी भी बात की। तो मैं समझ सकता हूँ बादल मौसम खराब होने के कारण आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा, तो प्लीज ऐसा नहीं है, मैं बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएं और जान पाएं, ठीक है ना। आ जाओ देख लेते हैं क्या है। देखो एक चीज समझ लीजिएगा, एक वीडियो में इंफॉर्मेशन वाली बनाऊंगा कि टेंथ और ट्वेल्थ के बाद कैसे तैयारी की जाए, किस प्रकार की जाए। ट्वेल्थ के बाद एक्चुअल बच्चे भटक जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट लें, कौन सी लाइन चूज करें तो हम सक्सेस जल्दी हों। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप टेंशन किसी भी प्रकार की ना लें, क्योंकि आप टेंशन लेंगे तो फिर तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या टेंशन में क्या होता है। तो प्लीज़ टेंशन न लीजिएगा, सारा आपका साथ दिया जाएगा, जहाँ तक होगा वहाँ तक आपका पूर्ण सहयोग किया जाएगा, ठीक है। आ जाओ देख लेते हैं। स्लॉथ की बात करें, स्लॉथ यह एक, आराम से समझेंगे, एक एक पॉइंट समझेंगे। यह एक शाकाहारी
होता है। यह एक शाकाहारी जीव होता है। शाकाहारी आप लोग समझ ही रहे हो कि शाकाहारी का मतलब ये जानते हो, पेड़ पौधों को खाने वाला। सेकंड पॉइंट देखेंगे यहां क्या है क्या नहीं है। यह 17 घंटे एक ही पेड़ पर, यह 17 घंटे एक ही पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। क्या होता है? यह 17 घंटे एक ही पेड़ पर कैसा रहता है? उल्टा लटका रहता है। ठीक है ना, उल्टा लटका रहता है। तो आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देख लें, नेक्स्ट क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात, यह अपने जीवन में क्या करता है? यह अपने जीवन में 8 वृक्षों को बदलता है। यह अपने जीवन में क्या करता है? 8 वृक्षों को बदलता है। यह अपने जीवन में 8 वृक्षों को बदलता है। 8 वृक्ष जानते हो, 8 पेड़ों को बदलता है। अपने डेली नीड वाली जो चीजें हैं तो उसमें क्या करता है? 8 वृक्षों को ये क्या कर देता है? बदल देता है। अब आगे देख लीजिएगा क्या बात है। यह है मध्य अमेरिका व दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह मध्य अमेरिका का दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। किसकी बात? स्लॉथ की बात कर रहे हैं स्पेशल। अब आप घबराने की जरूरत नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं, बिल्कुल समझ में आएगा। मैं पूरा स्क्रीन के साथ आपको दिखाऊंगा, टेंशन आप किसी भी प्रकार की ना लें। यह लगभग 17 से 18 घंटे सोता है। ठीक है ना, 17 से 18 घंटे सोता है। यह पृथ्वी पर एक सप्ताह में एक बार शौच को उतरता है। पृथ्वी में मतलब जानते हो, पृथ्वी पर कब उतरता है? एक बार शौच को उतरता है। तो मैं बताना चाहूंगा, एक पूरे सप्ताह में एक बार शौच करता है। यह अत्यधिक आलसी जीव है। यह अत्यधिक आलसी जीव है। यह कैसा जीव है? बहुत आलसी। क्या चीज है क्या नहीं, ये बेसिक जानकारी है, प्लीज देख लीजिएगा। स्लॉथ हमने पढ़ा है, यह शाकाहारी जीव होता है। 17 घंटे पेड़ पर उल्टा लटका रहता है। यह अपने जीवन में 8 वृक्षों को बदलता है, भोजन प्राप्त करता जाता है। 8 वृक्षों को अपने जीवन पर्यंत क्या करता है? फिनिश कर देता है बिल्कुल। यह मध्य अमेरिका में दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। लगभग 17 से 18 घंटे सोता है। यह पृथ्वी पर एक सप्ताह में एक बार शौच को आता है, बाकी पेड़ पर ही उल्टा लटका रहता है। यह अत्यधिक आलसी जीव है। जिस वृक्ष पर रहता है उसी वृक्ष की पत्तियां खाता है। यह देखने में भालू जैसा लगता है लेकिन भालू नहीं होता है। ठीक है ना, आप अच्छे से देख पाए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये बहुत बढ़िया नॉलेजेबल वीडियो है, आपको जानना चाहिए। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल एसके साथ स्टडी पॉइंट 01 उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वीडियो आगे तक भी पहुंच सके और आप कहीं ना कहीं अच्छे से जान पाए। ये एक फैक्ट है और फैक्ट के देख लिया होगा। यह जिस वृक्ष पर रहेगा उसी की पत्तियों को खाता रहता है, उसी की पत्तियों में लगा रहता है, उतरता रहता है, खाता रहता है पूरा जीवन पर्यंत। मैं आपको और बता दूं, यह देखने में बहुत अच्छा टॉपिक है। जीवन पर्यंत क्या करता है? 17 घंटे क्या करता है? पेड़ों पर लटका रहता है उल्टा और भोजन की तलाश में। और ये अपने जीवन में क्या करता है? 8 वृक्षों को खा लेता है एक। और जिस वृक्ष पर रहता है, ये भी आप टॉपिक देख लें, यह है